पैसा दिमाग से बनता है। सीरीज का भाग 1, सोच बदलो पैसा बदल जाएगा। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे आपकी मानसिकता ही असली कुंजी है पैसा बनाने की, चाहे आप बिजनेस करें या ट्रेडिंग। भाग 1, सोच बदलो पैसा बदल जाएगा। अमीर वही होता है जो अपने दिमाग से अमीरी सोचता है, और गरीब वही जो अपने सोच से खुद को गरीब बनाए रखता है। यह लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं बल्कि सच्चाई है। इस अध्याय में हम उसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। पैसा कमाने की असली शुरुआत ना चार्ट से होती है ना इंडिकेटर से, शुरुआत होती है आपके सोचने के तरीके से। आप ये पूरा अध्याय पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेडिंग या फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर गंभीर हैं। तो चलिए फॉरेक्स विद एपी के साथ मिलकर सीखते हैं वो मानसिकता जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकती है। अध्याय 1, पैसा और सोच क्या कनेक्शन है। सोच को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि पैसा आपकी सोच की फिजिकल एक्सप्रेशन है। आप कैसा सोचते हैं वही तय करता है आप कितना कमाएंगे। 2 उदाहरण। एक ही ट्रेडिंग सिस्टम, 2 अलग लोग, एक घाटे में दूसरा मुनाफे में। फर्क कहां है? जवाब है सोच में। गरीब की सोच, मेरे पास रिस्क लेने के लिए पैसा नहीं है। अमीर की सोच, मुझे स्मार्ट रिस्क लेना सीखना है। सीख, सोच बदलोगे नतीजे खुद बदल जाएंगे। अध्याय 2, लिमिटेड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। लिमिटेड माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं? मैं ट्रेडिंग सीख नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, फॉरेक्स मेरे बस का नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कैसे सोचता है? सीख लूंगा भले वक्त लगे, हर लॉस एक सबक है, पैसा दिमाग से बनता है इमोशन से नहीं। फॉरेक्स विद एपी का मंत्र, हर ट्रेड एक मिशन है, हर लॉस एक सबक। अध्याय 3, सोच कैसे बदलें। अब सवाल आता है, सोच कैसे बदली है? 1, खुद से सवाल पूछो, क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे के बजाय पूछो कैसे हो सकता है मुझसे। 2, पॉजिटिव कंटेंट खाओ, नकारात्मक न्यूज या बेवजह की कंपैरिजन आपको नीचे खींचती है। फॉरेक्स विद एपी जैसे चैनल से सीखो जो सोच को तेज करते हैं। 3, अपने आसपास के लोगों को बदलो, जो लोग हर बात में नहीं हो पाएगा कहते हैं उनसे दूर हो जाओ। आइडिया, एनवायरनमेंट आपकी साइकोलॉजी से भी ज्यादा जिम्मेदार है आपके फैसलों के लिए। अध्याय 4, पैसा बनता है समझ और सोच से। हर अमीर आदमी के पास एक कॉमन गुण होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। रियल एग्जाम्पल, वॉरेन बफे ने कहा, रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब जब सोच क्लियर होगी तो पैसा बनना शुरू होगा। अध्याय 5, ट्रेडिंग में सोच की असली परीक्षा। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां 90% लोग हारते हैं और वजह होती है गलत सोच। ज्यादा जल्दी अमीर बनना, हर ट्रेड में जीतने की जिद, दूसरों की राय पर ट्रेड करना। फॉरेक्स विद एपी की सलाह, मार्केट को अपने दिमाग से जीतना सीखो, इंडिकेटर्स तो बस टूल्स हैं। अध्याय 6, सोच को लगातार कैसे सुधारें। 1, डेली रिव्यू करो, आज क्या सोचा, कहां इमोशनल हुए, कहां सोच कमजोर हुई। 2, जर्नल लिखो, हर ट्रेड के बाद लिखो सोच क्या थी और फैसला क्यों लिया। 3, सीखते रहो, फॉरेक्स विद एपी जैसे प्लेटफॉर्म से रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। अध्याय 7, सोच से जुड़ी गलतफहमियां। पैसे वालों के पास खास दिमाग होता है, सच है दिमाग सबके पास होता है, फर्क उसकी ट्रेनिंग में है। मैं ज्यादा समझदार नहीं हूं, सच है ये सोचना ही बेवकूफी है। अंतिम विचार, सोच कोई इत्तेफाक से नहीं बदलती, ये लगातार मेहनत, रिव्यू और सीखने की प्रक्रिया से इवॉल्व होती है। पैसा दिमाग से बनता है, ये लाइन सिर्फ टैगलाइन नहीं, ये जिंदगी का मूल मंत्र है। अगले भाग में हम बात करेंगे रणनीति की। रणनीति से नहीं, स्मार्ट रणनीति से जीत होती है, जिसमें हम सीखेंगे कैसे सोच को एक्शन में बदला जाए। एफएक्स विद एपी का मैसेज, अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो आप सच्चे सीखने वाले हैं। लाइक करो, शेयर करो और अपने फॉरेक्स विद एपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट करके बताओ इस भाग से आपको सबसे जरूरी बात क्या लगी और अगले भाग में आप क्या सीखना चाहोगे। पैसा दिमाग से बनता है सीरीज का भाग 2, रणनीति से नहीं स्मार्ट रणनीति से जीत होती है, जहां हम सीखेंगे कि सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं, असली फर्क तब पड़ता है जब आप दिमाग से उसे एग्जीक्यूट करते हैं। भाग 2, रणनीति से नहीं स्मार्ट रणनीति से जीत होती है। ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो या जिंदगी, हर जगह लोग रणनीति बनाते हैं, पर जो असली जीतते हैं वो सिर्फ रणनीति नहीं बनाते, स्मार्ट रणनीति बनाते हैं। प्लान बनाना आसान है, उसे हालातों के हिसाब से बदलते रहना, मानसिक मजबूती बनाए रखना और टाइम पर एक्शन लेना, यही होती है असली स्मार्ट रणनीति। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कैसे फॉरेक्स विद एपी की तरह स्मार्ट बनना है। अध्याय 1, ट्रेडिंग में रणनीति की जरूरत। रणनीति के बिना ट्रेडिंग करने का मतलब है बिना मैप के जंगल में जाना। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए? एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड साइज। पर सिर्फ ये सब होना काफी नहीं,
स्मार्ट सोच के बिना ये सारे पॉइंट सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। अध्याय 2, स्मार्ट रणनीति क्या होती है? SMART, S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अचीवेबल, R रियलिस्टिक, T टाइम बाउंड। उदाहरण, स्मार्ट गोल, अगले 30 दिनों में 3% कैपिटल ग्रोथ के साथ 15 ट्रेंड बेस्ड ट्रेड्स करना। डम गोल, मैं हर महीने डबल करूंगा। फॉरेक्स विद एपी का सूत्र, टारगेट बड़ा रखो लेकिन रास्ता छोटा और सटीक बनाओ। अध्याय 3, रणनीति बनाते वक्त आम गलतियां। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग स्ट्रैटेजी, 5 इंडिकेटर लगा के भी क्लियर सिग्नल नहीं मिलता तो कुछ गड़बड़ है। नो एग्जिट प्लान, लोग एंट्री प्लान करते हैं पर एग्जिट को इमोशन के हवाले कर देते हैं। मार्केट की कॉपिंग, यूट्यूब वीडियो देखकर कॉपी पेस्ट रणनीति से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट रणनीति वही है जो आपके दिमाग, समय और पूंजी के हिसाब से बनी हो। अध्याय 4, रियल ट्रेडिंग में रणनीति का रोल। एक रियल केस स्टडी, फॉरेक्स विद एपी के फॉलोअर से, नाम अजय, प्रॉब्लम, हर बार एसएल हिट होता था। समाधान, रणनीति में बदलाव, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, सिर्फ एनवाई सेशन में ट्रेड, 1 सेटअप, ब्रेकआउट रीटेस्ट। नतीजा, 4 हफ्तों में 9% रिटर्न। माइंडसेट और कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत। सीख, रणनीति में क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी जीत की चाबी है। अध्याय 5, रणनीति बनाते वक्त क्या ध्यान रखें? क्या मैं इस रणनीति को लगातार 100 बार दोहरा सकता हूं? अगर जवाब है नहीं, तो वो रणनीति आपके लिए नहीं है। क्या मैं लॉस को झेल सकता हूं? रिस्क वही लें जिसे आप सह सकें। क्या मेरी रणनीति में फ्लेक्सिबिलिटी है? मार्केट के बदलते मूड के लिए बदलाव जरूरी है। इलाइटिंग, फॉरेक्स विद एपी कहता है, एक लचीली रणनीति कठोर नियमों से बेहतर है। अध्याय 6, रणनीति प्लस एग्जीक्यूशन इक्वल्स रिजल्ट। रणनीति सिर्फ 50% है, बाकी 50% है डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल, रिव्यू एंड एनालिसिस। फॉरेक्स विद एपी का प्रोटिप, रणनीति आपकी गाड़ी है और एग्जीक्यूशन उसका इंजन, दोनों साथ होंगे तभी रफ्तार बनेगी। अध्याय 7, लूजिंग स्ट्रैटेजी से स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ओर। अगर आपकी वर्तमान रणनीति बार बार फेल हो रही है तो डेली जर्नल बनाओ, हर ट्रेंड, हर हार, हर इमोशन नोट करो, बैक टेस्टिंग करो। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। खुद से पूछो, क्या मैं स्ट्रैटेजी को समझता हूं या बस फॉलो कर रहा हूं? त्यागी ट्रेडर वो है जो रणनीति के पीछे सोच को समझे। अध्याय 8, स्मार्ट रणनीति कैसे तैयार करें? 5 स्टेप्स प्लान। ऑब्जेक्टिव तय करो, ग्रोथ, सेफ्टी या प्रैक्टिस। टाइम फ्रेम फिक्स करो, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। सेटअप चुनो, ब्रेकआउट, पुल बैक, रिवर्सल। रूल्स बनाओ, एंट्री, एग्जिट, एसएल, रिस्क। टेस्ट करो और सुधारो, बैक टेस्टिंग एंड डेमो। पिन, इन सभी स्टेप्स को फॉरेक्स विद एपी की वीडियो सीरीज में हम विस्तार से दिखाते हैं। अध्याय 9, रणनीति में लगातार सुधार। रणनीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मार्केट बदलेगा, आपकी पूंजी बदलेगी, आपकी इमोशन बदलेंगे। इसलिए स्मार्ट रणनीति को हर हफ्ते रिव्यू करना जरूरी है। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज, वैसे रणनीति के लिए रिव्यू। अंतिम विचार, रणनीति बनाना एक कला है, पर स्मार्ट रणनीति बनाना एक दिमागी खेल है। रणनीति से नहीं, दिमाग से जीत होती है। पैसा दिमाग से बनता है, ईगो से नहीं। फॉरेक्स विद एपी के साथ स्मार्ट सोचो, स्मार्ट ट्रेड करो। फॉरेक्स विद एपी का मैसेज, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे तो आप रणनीति को सिर से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से समझना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉरेक्स विद एपी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपकी रणनीति में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या आपने कभी स्मार्ट रणनीति अपनाई है। पैसा दिमाग से बनता है सीरीज का भाग 3, पैसे से पैसा नहीं, आइडिया से पैसा बनता है, जहां हम समझेंगे कि पैसा कमाने का असली जरिया आपका दिमाग है, ना कि आपकी जेब। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहां सिर्फ जानकारी नहीं, एक सोच बदलने वाला सिस्टम मिलेगा। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को, क्योंकि यही मिलता है असली ट्रेडिंग का माइंडसेट। भाग 3, पैसे से पैसा नहीं, आइडिया से पैसा बनता है। फॉरेक्स विद एपी की दमदार प्रस्तुति। कई लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए पहले से पैसा चाहिए, पर सच ये है, आइडिया सबसे बड़ा कैपिटल होता है। हर बड़ी कंपनी, हर टॉप ट्रेडर, हर सफल इंसान पहले सोचा फिर किया। आज हम सीखेंगे कैसे पैसा नहीं बल्कि आइडिया से शुरुआत होती है, कैसे सोच को एक्शन में बदला जाता है और कैसे फॉरेक्स विद एपी की सीख आपके अंदर छुपे अरबों के आइडिया को जगा सकती है। अध्याय 1, पैसा बनता है सोच से, ना कि साधनों से। ध्यान से समझो, जिनके पास पैसा था वो भी गरीब हो गए और जिनके पास आइडिया था वो करोड़पति बन गए। फर्क सिर्फ एक चीज में था, मेंटल मॉडल। फॉरेक्स विद एपी का सिद्धांत, सिस्टम से बड़ा होता है सोचने का सिस्टम। अध्याय 2, बड़े आइडिया छोटे साधन।
उदाहरण, स्टार्टअप्स जो बिना पूंजी के शुरू हुए, ट्रेडर्स जो मोबाइल और इंटरनेट से शुरुआत करके करोड़ों कमा रहे हैं। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि आइडिया मजबूत था। फॉरेक्स विद एपी के कई व्यूअर्स ने जीरो से शुरू करके सिर्फ सिस्टमैटिक आइडिया से मुनाफा कमाया है। अध्याय 3, ट्रेडिंग आइडिया कैसे बनाएं। एक सिंपल स्ट्रैटेजी चुनो, जैसे ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक रखो, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। बैक टेस्ट करो, डेटा आपको झूठ नहीं बोलेगा। आइडिया तभी सच्चा बनता है जब उसमें लॉजिक और टेस्टिंग दोनों हों। अध्याय 4, बड़े आइडिया की खास बातें। प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, रिपीटेबल हो, स्केलेबल हो, आपकी स्ट्रेंथ के साथ मैच करता हो। फॉरेक्स विद एपी एग्जाम्पल, हर वीडियो एक छोटा आइडिया है जो लोगों की ट्रेडिंग सोच बदलता है। अध्याय 5, पैसा नहीं है, आइडिया तो है। जब पैसा नहीं हो तो क्या करें। स्किल सीखो, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट। नॉलेज लो, बुक्स, कोर्सेज, फॉरेक्स विद एपी की वीडियोस। एग्जीक्यूशन करो, डेमो से लाइव तक का सफर। याद रखो, शुरुआत जीरो से नहीं, सोच से होती है। अध्याय 6, असफलता के बाद आइडिया कैसे जिंदा रहे। हर फेलियर के बाद आइडिया को ट्यून करो, अपने लॉसेस को लर्निंग पॉइंट्स बनाओ। विनिंग सिस्टम बनाने में समय लगता है। फॉरेक्स विद एपी भी रातों रात नहीं बना। हर फीडबैक, हर कमेंट, हर गलती ने इसे निखारा। अध्याय 7, ट्रेडिंग आइडिया से वेल्थ कैसे बनाएं। आइडिया टेस्टिंग, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वेल्थ। यही है फॉरेक्स विद एपी का वेल्थ फॉर्मूला। अध्याय 9, आइडिया चुराओ नहीं, पैदा करो। दूसरों की स्ट्रैटेजी को कॉपी मत करो, उसे स्टडी करो। अपनी सोच, समय और रिस्क के हिसाब से मॉडल बनाओ। आइडिया वही सफल होता है जो आपका होता है। फॉरेक्स विद एपी आपको सिखाता है सोचना, सिर्फ ट्रेड करना नहीं। अध्याय 9, पैसा, आइडिया और फ्रीडम। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं देता, ये फ्रीडम देता है। और वो फ्रीडम तब आता है जब आप आइडिया से पैसा बनाना सीख जाते हो। पैसा आता है, जाता है, पर जो आइडिया देता है वो जिंदगी बदल देता है। अंतिम विचार, अगर आपके पास आइडिया है तो पैसा, रिसोर्स और टीम सब खिंचे चले आएंगे। तो अगली बार जब आप सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जरा सोचो कि क्या आपके पास सोचने का तरीका भी नहीं है। फॉरेक्स विद एपी के साथ जुड़ो और अपने आइडिया को पावर दो। फॉरेक्स विद एपी फैमिली के लिए, अगर ये बातें आपके अंदर कुछ चिंगारी जलाई हैं, तो अभी जाकर फॉरेक्स विद एपी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपका अब तक का सबसे बेहतरीन आइडिया क्या रहा है। और हां, अगला भाग जल्द आ रहा है, भाग 4, मार्केट को समझो अपने आप को और गहराई से। उसमें हम बात करेंगे कि मार्केट को देखकर खुद को समझा जा सकता है। पैसा दिमाग से बनता है सीरीज का भाग 4, मार्केट को समझो अपने आप को और गहराई से। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ चार्ट्स नहीं, आपके मन को समझने की कला सिखाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में ट्रेडिंग का असली खेल समझना चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को, जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सोच बदलने का माध्यम है। भाग 4, मार्केट को समझो अपने आप को और गहराई से। फॉरेक्स विद एपी का विशेष प्रस्तुति। भूमिका, बहुत से लोग मार्केट को जीतने की कोशिश करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते मार्केट खुद आपको हर दिन एक आईना दिखाता है। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे, कैसे मार्केट हमारे मनोविज्ञान को एक्सपोज करता है, कैसे हर ट्रेंड में छुपा होता है हमारे अंदर का ट्रिगर, और कैसे खुद को समझकर मार्केट में मास्टरी लाई जा सकती है। अध्याय 1, मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं, इंसानों की भावना है। हर कैंडलस्टिक, हर मूवमेंट फेयर और ग्रीड का रिफ्लेक्शन है। मार्केट का हर उतार चढ़ाव आपके अंदर के माइंडसेट को चैलेंज करता है। जब आप पैनिक में सेल करते हैं, जब आप फोमो में बाय करते हैं, तो असल में आप मार्केट को नहीं, अपने ही इमोशंस को रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अध्याय 2, खुद को समझना क्यों जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप ओवर ट्रेड करते हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, आप लॉस के बाद डरे रहते हैं, आप बार बार वही गलती दोहराते हैं। फॉरेक्स विद एपी का गोल्डन रूल, मार्केट से पहले खुद को ट्रैक करो, तभी ट्रेंड पकड़ सकोगे।
अध्याय 3 ट्रेडिंग का आईना, कैसे आपको मार्केट खुद से मिलाता है। उदाहरण 1, आपने 3 लगातार ट्रेड हारे। अब आप अगला ट्रेड जल्दी लेना चाहते हो ताकि लॉस की भरपाई हो जाए। ये क्या है? ईगो प्लस इंपल्स। उदाहरण 2, आपने प्रॉफिट देखा और सोचा थोड़ा और हो जाए, फिर मार्केट रिवर्स हो गया। ये क्या है? ग्रीड प्लस लैक ऑफ डिसिप्लिन। मार्केट बार बार आपकी सोच को एक्सपोज करता है। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। अध्याय 4 ट्रेडिंग जर्नल, खुद से मिलने का सबसे ताकतवर तरीका। हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करता है, लेकिन आम लोग सोचते हैं टाइम की बर्बादी है। फॉरेक्स विद एपी का अनुभव, जो ट्रेडर खुद से रोज 5 मिनट बातें नहीं करता, वो कभी मार्केट से लंबा पैसा नहीं निकाल पाता। जर्नल में क्या लिखना चाहिए? एंट्री, एग्जिट, ट्रेड का लॉजिक, फीलिंग, कॉन्फिडेंस, डाउट, फेयर, आउटकम और लर्निंग। इससे आप अपनी माइंड पैटर्न पहचानना शुरू करते हैं। अध्याय 5 टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस मनोवैज्ञानिक एनालिसिस, क्या दिख रहा है, क्यों महसूस हो रहा है? एंट्री कहां है? मैं एंट्री के समय कैसा सोच रहा हूं? एसएल कहां रखूं? एसएल के हिट होने पर मैं स्टेबल हूं? दोनों जरूरी हैं, पर माइंड एनालिसिस लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अध्याय 6 अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पहचानो। ओवर कॉन्फिडेंस, पिछले 3 ट्रेड जीते हैं, अब तो मैं जीनियस हूं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, सभी लॉन्ग कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। रिवेंज ट्रेडिंग, अब तो लॉस का बदला लेना है। ट्रिगर्स को पहचानना ही पहला कदम है मेंटल मास्टरी की ओर। अध्याय 7 मार्केट से सीखें खुद को कैसे मैनेज करें। एसएल हिट मतलब पेशेंस टेस्ट, ट्रेंडिंग मार्केट ग्रीड कंट्रोल, साइडवेज मार्केट डिसिप्लिन चेक, न्यूज इवेंट्स इंपल्स टेस्ट। हर ट्रेड एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अध्याय 8 खुद को बदलो, पैसा अपने आप बदलेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अवेयरनेस, मैंने क्या महसूस किया। एनालिसिस, मैंने ऐसा क्यों किया। एडजस्टमेंट, अब मैं क्या सुधार करूंगा। फॉरेक्स विद एपी के शब्दों में, हर लॉस एक सबक है और हर सबक एक सीढ़ी है प्रॉफिट की तरफ। अध्याय 9 खुद को समझने का अभ्यास, हर हफ्ते एक बार माइंडसेट रिव्यू, मंथली परफॉर्मेंस ऑडिट, ईयर एंड इमोशन रिपोर्ट। एक फोल्डर बनाओ, ट्रेडर इनसाइड मी, जहां सिर्फ अपने माइंड, फीलिंग्स और रिएक्शंस का रिकॉर्ड रखो। यही आपकी सबसे अमूल्य संपत्ति होगी। अंतिम विचार, मार्केट आपको हर रोज कुछ सिखाने आता है, लेकिन सवाल यह है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। मार्केट को समझना मतलब खुद को जीतना। फॉरेक्स विद एपी आपको देता है ये दिमागी जीतने की टेक्निक। फॉरेक्स विद एपी की ट्रेडिंग फैमिली के लिए, अगर आपको ये भाग मार्केट को समझो अपने आप को और गहराई से पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉरेक्स विद एपी चैनल को। कमेंट में बताओ कौन सा इमोशन आपको सबसे ज्यादा पकड़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो या रिवेंज ट्रेडिंग, और आप उसे कैसे हैंडल करते हो। अगले भाग में आ रहा है भाग 5, जहां पैसा तो बनेगा ही, पर आप किस इंसान में बदलेंगे, जो इस पूरी सीरीज का सबसे भावनात्मक और संवेदनात्मक अध्याय होगा। अब प्रस्तुत है पैसा दिमाग से बनता है सीरीज का अंतिम और सबसे गहराई वाला भाग। भाग 5, पैसा तो बनेगा ही, पर आप किस इंसान में बदलेंगे। फॉरेक्स विद ईपी की तरफ से एक दिल छू लेने वाला समापन। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके सोचने का तरीका बदलने वाला आईना है। अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, एक आत्म विकास की यात्रा समझते हैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी पर। लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो टिकते हैं वो समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक परिणाम है, असली पुरस्कार है खुद को बेहतर इंसान बनाना। इस अध्याय में हम जानेंगे पैसा कमाने के बाद आप कैसे बदलते हो, आप कैसे जिम्मेदार, शांत और मैच्योर इंसान बनते हो, और क्यों फॉरेक्स विद एपी इस यात्रा में सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि साथी है। अध्याय 1, जब पैसा आने लगता है तो असली परीक्षा शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा तो सुकून मिलेगा, पर सच्चाई ये है कि पैसा आने के बाद लालच और बढ़ता है, कंपैरिजन शुरू होती है और ज्यादा पाने की होड़ लगती है। आइडिया विद फॉरेक्स विद एपी, मैसेज आएगा विद फॉरेक्स विद एपी। पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो इंसान को उजागर करता है। अध्याय 2,
पैसा बनाएगा स्टेटस या कैरेक्टर। आप चुन सकते हो दिखावा करना या समझदारी दिखाना, फ्लॉन्ट करना या इन्वेस्ट करना, ईगो से डिसीजंस लेना या डिसिप्लिन से। फॉरेक्स विद एपी का फोकस। ट्रेडर पहले कैरेक्टर बनाता है, फिर कैपिटल। अध्याय 3, पैसा और जीवन की दिशा। जब आप फाइनेंशियली आजाद होते हो तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, आराम में डूब जाना या नई ऊंचाइयों के लिए खुद को फिर से चुनौती देना। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद से बड़ा विजन देखते हो। इसलिए फॉरेक्स विद एपी सिर्फ टूल्स नहीं देता, सोच देता है। अध्याय 4, पैसा कमाना इक्वल्स टू जिम्मेदारी बढ़ना। जब आप सफल होते हो तो लोग आपको देखना शुरू करते हैं, आपकी बातों का असर बढ़ जाता है, आप इंस्पिरेशन बन जाते हो। अब सवाल यह है कि क्या आप इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हो? फॉरेक्स विद एपी यही सिखाता है। प्रॉफिट के साथ मैच्योरिटी भी जरूरी है। अध्याय 5, पैसा आपको शांत बना रहा है या बेचैन? सेल्फ टेस्ट करें। प्रश्न हाँ नहीं। क्या पैसा बढ़ने के साथ आपका एटीट्यूड बदल गया है? क्या आप अब भी लूजिंग स्ट्रीक में स्टेबल रहते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं? क्या आप घमंड और कंपैरिजन से ऊपर उठ चुके हैं? जवाब ही बताएंगे आप सिर्फ पैसे वाले बने हो या बड़ा इंसान भी। अध्याय 6, पैसा और रिश्ते। सच्चा अमीर वो है जिसके पास टाइम है अपनों के लिए, जो पैसे से घमंड नहीं सादगी लाता है, जो दूसरों की मदद करता है दिखावे के लिए नहीं दिल से। अध्याय 7, पैसा और जिंदगी का उद्देश्य। हर दिन चार्ट देखना, ट्रेंड पकड़ना, प्रॉफिट लेना, ये सब सही है, पर अगर इस सब के बीच जिंदगी का मकसद खो गया तो पैसा भी खोखला लगने लगेगा। इसलिए खुद से पूछो, मैं ये पैसा क्यों बना रहा हूं? मैं इससे क्या इंपैक्ट लाना चाहता हूं? फॉरेक्स विद एपी हमेशा कहता है, पैसा आएगा जाएगा, पर आप कैसे इंसान बने वो आपकी असली वैल्यू है। अध्याय 8, पैसा और लेगेसी। क्या आप सिर्फ ट्रेडिंग करके पैसे छोड़ जाओगे या कोई ऐसी सीख, ऐसी प्रेरणा, ऐसा सिस्टम जो आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाए? लेगेसी का मतलब है पैसा तो छोड़ो ही, सोच छोड़ो। और यही सोच फॉरेक्स विद एपी के हर वीडियो में शामिल है। अंतिम विचार। ट्रेडिंग की यह यात्रा आपको 2 इनाम देती है, पैसा, खुद का एक और बेहतर वर्जन, पर असली कमाई वही है जो आपको एक मजबूत, स्थिर, विनम्र और प्रेरणादायक इंसान बनाए। पैसा तो बन जाएगा, पर असली जीत है अपने माइंड, इमोशन और ईगो को जीतना। फॉरेक्स विद एपी के साथ जुड़ो और अपने अंदर के सच्चे विनर को जगा दो। फॉरेक्स विद एपी फैमिली के लिए अगर ये आखिरी भाग आपके दिल को छू गया हो तो अभी इसी वक्त लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉरेक्स विद एपी चैनल को। कमेंट में लिखो, इस पूरी सीरीज से आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा? क्या आप खुद को पहले से अलग इंसान मानते हो अब? और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। फॉरेक्स विद एपी पर आने वाली सीरीज में हम लाएंगे एडवांस स्ट्रैटेजीज, रियल केस स्टडीज, ट्रेडर साइकोलॉजी सीरीज, लाइव सेशंस एंड मोर। थैंक यू इस पूरी यात्रा में साथ निभाने के लिए। फॉरेक्स विद एपी हमेशा आपके साथ है, एक सच्चे, होशियार और विनम्र ट्रेडर बनने की ओर। फॉरेक्स विद एपी ना सिर्फ गाइड करता है बल्कि आपकी गलतियों को सही दिशा में मोड़ता है। मोबाइल से ट्रेडिंग करो, पर मोबाइल के गुलाम मत बनो। चेक करते रहना अच्छी बात है, पर हर 5 मिनट में चार्ट देखना अनहेल्दी है। फॉरेक्स विद एपी आपको डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग सिखाता है। ट्रेड करो, घूरो नहीं। ट्रेडिंग टाइम सेट करो, वरना दिन भर बर्बाद। टाइम फ्रेम और सेशन फिक्स रखें। हमारी फॉरेक्स विद एपी ट्रेडिंग रूटीन वीडियो आपको बताएगी कि एक सफल ट्रेडर की डेली स्केड्यूल कैसी होती है। दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद को बेटर बनाओ। हर किसी का चार्ट, पैसा, धैर्य अलग अलग होता है। कंपैरिजन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। फॉरेक्स विद एपी आपको सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका बीता हुआ कल है। माइंडसेट बनाओ, मैजिक होगा। माइंडसेट सही होगा तो स्ट्रैटेजी काम करेगी। पॉजिटिव, लॉजिकल, काम, नो ईगो, नो पैनिक। यही माइंडसेट हम बनाते हैं फॉरेक्स विद एपी की ट्रेडर माइंड सीरीज में। अपनी जर्नी का सम्मान करो। शुरुआत स्लो हो सकती है, पर अगर आप लगे रहो तो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। फॉरेक्स विद एपी एक ट्रेडर की पूरी जर्नी को सेलिब्रेट करता है। हर स्टेप, हर सीख, हर गलती सबका सम्मान करता है। अंतिम संदेश, अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं,
एक सच्चे मार्केट वॉरियर बन जाओगे। और इस पूरे सफर में फॉरेक्स विद एपी हमेशा आपका साथ देगा। लाइव सेशंस, माइंडसेट ट्रेनिंग, रियल स्ट्रैटेजीज और कम्युनिटी सपोर्ट के साथ। अगर आपको ये हमारी वीडियो की मेहनत पसंद आई हो तो फॉरेक्स विद एपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, विजन देता है। कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई और अगला कंटेंट किस टॉपिक पर होना चाहिए।